जी जनाब, मोदी जी का क्या बना। नाजरीन, आप देख रहे हैं ख्याल जहां टीवी और आज के एपिसोड में हम भारतीय इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, मोदी जी का इलेक्शन तो वट है। 400 सीटों का दावा करने वाली जमात और वो 235 सीटों तक आ गई। कमाल हो गया। इंडियन इलेक्शन में ना इससे पहले ऐसा अपसेट कभी देखने को मिला और ना ही कभी हुआ। यानी मोदी जी की जमात जो 3/3 की अक्सरियत का दावा करने वाली थी, नाजरीन इन्होंने सारी की सारी कैंपेन सिर्फ इस बात पे चलाई कि वो 400 सीटें लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे। नाजरीन, सबसे बड़ी बात यूपी में कमाल हो गया। यूपी जो इनका गढ़ समझा जाता है, यूपी जो इंतहा पसंदों का गढ़ समझा जाता है, योगी जी की हुकूमत जो कि तकरीबन पिछले 10 साल से कायम थी, उसका मुकम्मल सफाया हो गया। इंडिया में जुर्लू फिर गया। और सबसे बड़ी बात, 2019 में 303 सीटें लेने वाली बीजेपी आज 240 के करीब आ गई है। इन्होंने दावा किया था कि वो 400 प्लस सीटें लेंगे, लेकिन ये आज अपनी 40 से 50 सीटें गंवा बैठी हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो कमाल कर दिया। उसके साथ समाजवादी पार्टी और इनका एक गठबंधन जिसको इंडिया कहा जाता है, उसने तकरीबन 150 प्लस सीट्स अपने नाम कर ली हैं। नाजरीन, इन्होंने मोदी जी के और उनके अंबानी और अडानी के तमाम ख्यालात और तमाम नज़रिए उड़ा के रख दिए हैं। चाहे इंडिया में इंतहा पसंदी हो, चाहे किसानों का एहतजाज, हत्ता कि इंडिया की कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी को कोई एतराज़ ना हो। नाजरीन, वहाँ के हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे आज के पाकिस्तान के हालात। यहाँ भी बोलने पर पाबंदी और बिका हुआ मीडिया और सोशल मीडिया को शैतानी जाल कहा जाता है। वहाँ पर भी तकरीबन ध्रुव राठी सोशल मीडिया के जरिए वो कर दिखाया कि जिसकी किसी को तमन्ना भी नहीं थी और ना ही कोई आइडिया। नाजरीन, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और समझा जा रहा था कि अब बीजेपी की जीत पक्की है, लेकिन अवाम ने एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया और बीजेपी को ठिकाने लगा दिया। नाजरीन, जमहूरियत का यही हुस्न है, अवाम अपना बदला ले लेती है। मोदी जी की हुकूमत ने सरमायादारों का साथ दिया था। उन्होंने अंबानी और अडानी को तमाम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स जो इंडिया की पब्लिक प्रॉपर्टी था, वो सब बेच दिया, लेकिन अवाम ने इलेक्शन में उनसे खूब बदला लिया। अब बात करते हैं मरकज़ में बनने वाली हुकूमत की। मरकज़ में बनने वाली हुकूमत बहुत ही कमज़ोर होगी। अब सूबों की मनमानी चलेगी और इत्तेहादियों के मज़े हों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में इत्तेहादियों के मज़े हैं। यानी जरदारी साहब की गवर्नमेंट, जिसमें जरदारी साहब हुकूमत में नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़े वही कर रहे हैं। अब इंडिया में ये देखना होगा कि छोटी जमातें किस जमात के साथ मिलकर एक नया वज़ीर आज़म लाती हैं। आया कि मोदी जी वज़ीर आज़म बनते भी हैं या नहीं। अब बात करते हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट की। इंडिया की स्टॉक मार्केट हज़ारों पॉइंट्स नीचे गिर गई। चूँकि अब प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनेंगी तो इन्वेस्टर्स का एतमाद बहुत कम हो गया है। अब हर एक स्टेट लेवल पर काम होगा। इन्वेस्टर्स सूबाई हुकूमतों से बात करेंगे, क्योंकि मोदी जी की जगह अब कोई और आएगा, और कहाँ 400 सीटें और कहाँ 250। नाजरीन, कश्मीर की सीटों के बारे में बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने मोदी जी का मुकम्मल सफाया करा दिया। आज नाजरीन बात करें तो बॉलीवुड नाच रहा है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे करीना कपूर हो, चाहे रणबीर कपूर, हत्ता के वो तमाम हिंदू लीडर्स जो मोदी जी का साथ देते थे, वो सब आज नाच रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड को तबाह करने में इंतहा पसंदों का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में खुशियां हैं, लोगों के अंदर से अब खौफ बाहर निकल जाएगा। नाजरीन, इस इलेक्शन का ये फ़ायदा होगा कि लोगों के दिलों में से खौफ बाहर निकल जाएगा। मीडिया भी अब आज़ाद होने की कोशिश करेगा। यूपी और राजस्थान में तारीख रकम हो गई। उनके मजबूत तरीन गढ़ यानी यूपी में योगी जी की तमाम हुकूमत का सफाया हो गया। नाजरीन, मुझे तो इस बारे में यूरोपियन और अमेरिकन प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लगता है। यानी जैसे मोदी जी की हुकूमत में इंडिया ने स्टॉक मार्केट में तरक्की की, इकॉनमी में तरक्की की और दूसरे ममालिक को आंखें दिखाई। रॉ ने जगह जगह जाकर अटैक्स किए, टारगेटेड ऑपरेशंस को फुलफिल किया, तो इससे दूसरे ममालिक भी नाराज़ हैं। अब बाहर के ममालिक बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इत्तेहादियों को अप्रोच करके हुकूमत कभी भी गिरा सकते हैं और कभी भी बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं ध्रुव राठी की, जिसने मोदी हुकूमत को चकरा कर रख दिया। यानी ध्रुव राठी वो शख्स है जिसने
इंडियन अवाम को शऊर दिया। नाजरीन, उसकी बनाई गई हर वीडियो को मैं देखता हूँ और पाकिस्तानियों के लिए भी वो एक बहुत बड़ा सबक रखती है। इंडियन, पाकिस्तानी और दुनिया के तमाम लोग, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग ये समझते हैं कि मोदी जी को हराने और इंडियन अवाम को शऊर दिलाने में ध्रुव राठी का बहुत बड़ा किरदार है। नाजरीन, वो बेसिकली जर्मनी रहता है, लेकिन इंडियन अवाम के इल्म के लिए उसने बहुत कुर्बानी दी। आज अगर आप देखें, उसने एक एक बात ऐसी बताई है कि इंडियन अवाम को अपने वोट की ताकत और उसका सही इस्तेमाल करना आ गया। यानी इंडियन अवाम को बताया गया कि उनके ऊपर आने वाले कवानीन कैसे बनेंगे। इसके बाद सबको बैन कर दिया जाएगा और मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, सब लोग बैन होंगे। जो उनके नज़रियात का प्रचार करेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सब मुर्दा तस्वर होंगे। वहाँ पर भी पाकिस्तान जैसा ट्रेंड चल पड़ा था, यानी एजेंसी को इस्तेमाल करके लोगों को उठवाना और उनसे पार्टी छुड़वाना या इलेक्शन में बिठा देना। ये ट्रेंड इंडिया में भी चल पड़ा था। तो जाहिर सी बात है, लोग नफरत करते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज़ाद इलेक्शन जब हुए थे तो रात 12 बजे तक 2/3 अक्सरियत से जीत रही थी। वो अलग बात है कि इंडिया में फॉर्म 45, फॉर्म 47 का चक्कर नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो मेरे नज़दीक ये सारी जीत का सेहरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जाता है। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे पाकिस्तान में भी कभी ना कभी वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और साफ शफाफ चीज़ों की तरफ आगे बढ़ा जाए। आपका मेरा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी राय दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।